मेरा नाम भूतपूर्व चौकीदार विनय मिश्रा है। अब आप सोच रहे होंगे भूतपूर्व चौकीदार, अरे मैं भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था 2019 में भैया। हमको भी लगा था कि 2 करोड़ युवा रोजगार पा जाएंगे, हमको भी लगा था सारी ब्लैक मनी जो है स्विट्जरलैंड से इंडिया में चली आएगी और हम 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। अरे बड़े बड़े वादे थे, हम तो सोचे थे भारत विकसित हो जाएगा 2024 तक। अब मंत्री जी कह रहे हैं 2047 तक चला जाएगा। 2047 तक भारत विकसित नहीं होगा, भारत तानाशाही की ओर चला जा रहा है। चाहे जो हो, अपोनियन को खत्म कर दिया जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे मन का काम नहीं हुआ इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूं तो क्या हो जाएगा, अरे भैया आप समझिए, मैं क्यों नहीं हूं, आपको क्यों कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, अग्निवीर योजना चली, उसको लागू कर दिया गया और 4 साल का तानाशाही का आलम यूं, छात्रों पर लाठियां भाजी गई। आपको याद है, अगर आप छात्र हैं तो याद होना चाहिए। दूसरी बात, और आप ये समझिए कि पेट, उत्तर प्रदेश पेट लागू कर दिया गया। सरकार में जितने मंत्री हैं अचानक से जाकर आप पूछ लीजिए, पेट का फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। और जो नाचते गाते हैं जी, इंटरटेनमेंट कराते हैं युवाओं को, अब वो संसद में जाके बैठेंगे, हमारे तुम्हारे भाग्य का फैसला करेंगे और हम आप उनको मतदान करेंगे। और क्या ये, हमको तो लगा था देश सुरक्षित हाथों में है, अब देश का विकास होगा। देश तो पुराने ज़माने में चला जा रहा है कि हम जात धर्म पर लड़ेंगे, हम हिंदू हैं आप मुस्लिम हैं। ये कहाँ जा रहा है? अरे भैया समझिए जरा सा, तानाशाही का आलम यूं है कि विदेश जो उनकी अपोनियंट पार्टियों को खत्म करने का प्लान है। अब आप कहेंगे ये तो कोर्ट का मामला है, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें क्या किया। तो भारतीय जनता पार्टी जो इलेक्शन कमीशन अरुण गोयल थे, उन्होंने इस्तीफा दिया तो बाकायदा प्रावधान क्या था, प्रावधान ये था कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा अपोनियंट का लीडर होगा और प्रधानमंत्री के तत्वाधान में जो इलेक्शन कमीशन का आयोग का जो होगा उसका गठन होगा। लेकिन अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं हमको 12 घंटे पहले सूचना दिया गया 211 नाम का, बाद में वो 6 नाम हो गया, समय ही नहीं मिला और सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद 2000 इसके पहले अधिनियम लाए और न्यायाधीश को हटा दिए, कहें कि न्यायाधीश नहीं चुनाव नियुक्त करेगा, वो हम कर लेंगे। अब उसके बाद समझिए, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, वो उसका वीजा रद्द कर देते, वो भाग के छोड़ जाता देश। अगर उसकी गुनाह क्लियर हो जाती तो आप उसको गिरफ्तार करते हैं। ईडी को बहुत मजबूत कर दिया गया है। हाँ, और दूसरी बात, अब आप कहेंगे ईडी तो एक पार्टी की नहीं है, वो तो सबके लिए है। भारतीय जनता पार्टी गलत करेगी तो उसके भी आएंगे। अरे तो ईडी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ क्यों रेड नहीं मारती भैया? अरे बेगूसराय से गिरिराज सिंह क्या हमारे पाएंगे, अब मसाला पाएंगे? मुझको समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है भैया, आप लोग समझिए। अब ई कहेंगे कि हम छोड़ दिए हैं, 10-4 लोग हमको कमेंट में गाली बकेंगे और 4 लोग बड़ाई करेंगे, कहेंगे सब्सक्राइबर करने के लिए कर रहा है। तो भैया सब्सक्राइबर करना नहीं, आपको बताना हमारा फर्ज है। बाकी बहुत चीज़ बताएंगे आपको, मन में आए तो सही सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, चलता तो रहेगा ही।